नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर जो बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई थी, जिस पर मैंने हाल में वीडियो किया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाने की बात कही है। एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बीएलओ पर आ रहा था, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो बाहर गए हुए हैं या काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में अपने शहर से दूर हैं। ऐसे में उनका नाम कैसे जुड़ेगा और वो लोग इसमें कैसे शामिल होंगे, तो इस पर बड़ा सवाल उठाया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने। जिसके बाद आज एक बड़ा जो है समाचार मिला है इसी सब चीजों से जुड़ा हुआ, और एक बड़ा फैसला कि 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कई राज्यों ने अपनी समय सीमा बढ़ाई है एसआईआर को लेकर के, जिसमें से एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने आज गुरुवार को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश, जी हां, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी शामिल है, जिसको लेकर खास तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जताई थी कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, वहां पर इतनी जल्दबाजी एसआईआर को लेकर करना ठीक नहीं है। करोड़ों मतदाता इस सूची से बाहर हो सकते हैं, इस सूची में उनका नाम कट सकता है, क्योंकि अगर इतनी जल्दबाजी में सब कुछ किया जाएगा, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है, समय बहुत कम है और बीएलओ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उसी का ही एक बड़ा असर आप कह सकते हैं कि हुआ है। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। आयोग ने बताया कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए समय सीमा गुरुवार को ही समाप्त होगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी, जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा। अब ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर 99% से ज्यादा फॉर्म का जो है वो डिजिटलीकरण हो चुका है? उनमें लक्षद्वीप है, गोवा है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल और उत्तर प्रदेश। अब 30 नवंबर को एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई थी। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि जब तक अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, मतदाता जोड़ने हटाने की एन्यूमरेशन पीरियड यानी कि वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक था। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। अभी जो राज्य हैं जहां पर अभी तारीख बढ़ाई गई है, वो कौन कौन से राज्य हैं? वो तमिलनाडु है, जहां पर 14 से अब 19 कर दी गई है। गुजरात में 14 से 19, मध्य प्रदेश में भी 18 से 23, छत्तीसगढ़ में 18 से 23 दिसंबर कर दी गई है। अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर को बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर को बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दी गई है इसकी डेट एसआईआर की। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों को के बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि बीएलओ को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दे दी जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हर हिसाब से बूथ के हिसाब से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार कर बूथ एजेंटों को देने का निर्देश दिया है। ये वे वोटर हैं जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ 3 बार कोशिश के बावजूद संपर्क नहीं कर सके हैं। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी यही तरीका
अपनाया गया था। तो ये है पूरा मामला, किस तरीके से यहाँ पर जो है समय सीमा को बढ़ाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था इस चीज को लेकर के, क्योंकि कोई भी जो समझ लीजिए समझदार कह लीजिए, या जिसके पास थोड़ा भी तर्क करने की क्षमता है, जो जानता है इस चीज को कि क्या चीज कितनी इम्पोर्टेंट है और उसकी कितनी महत्वता है, उसको लेकर के संजीदा होना बेहद जो है जरूरी है। और वही एक परिपक्व राजनीतिक जो है व्यक्तित्व की निशानी भी होती है। तो उसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल में ही एक बहुत लंबा पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने एसआईआर के साथ साथ आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार, साथ ही साथ ईवीएम का मुद्दा भी उठाया था। तो ये तीनों मुद्दे उन्होंने एक साथ उस ट्वीट में लिखे थे, अपनी पोस्ट में लिखे थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और बड़े राज्य की समय सीमा बढ़ाया जाना एक खास जो है कहना चाहिए एक नोटिस जो सरकार ने किया, केंद्र चुनाव आयोग ने किया, वो निर्वाचन आयोग ने किया, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर संजीदा तरीके से कोई बात रखी जाए तो उसका असर भी होता है। तो फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती की बात का, उनकी मांग का बड़ा असर हुआ और कई राज्यों की जो है वो एसआईआर समय सीमा बढ़ाई गई, जिनमें 5 महत्वपूर्ण बड़े राज्य और एक केंद्र शासित राज्य भी शामिल है। तो ये थी पूरी खबर, बड़ी खबर थी। मुझे लगा कि चाहे भले ही छोटा ही वीडियो किया जाए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट खबर आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।